आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। 17 सालों से लगातार सभा रामदास सोरेन जी का निधन होने से रिक्तियां आई है। संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है और आज की परिस्थिति के अनुसार हमें लगता है कि बिहार चुनाव के साथ ही इस विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो बिहार विधानसभा का अंतिम तिथि है, उससे पहले ये चुनाव का रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में यहाँ का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी अपनी दावेदारी घाटशिला विधानसभा चुनाव के लिए माननीय बाबूलाल मरांडी साहब को और जिलाध्यक्ष जी को हमने लिखित रूप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और मैंने कहा है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए वर्षों से जाना पहचाना, मेरा शुरुआत दौर की राजनीति इसी क्षेत्र से बनी है। चाहे रामदास सोरेन जी को 2001 से लेकर के उनके विधायक बनने तक उनके साथ रह करके सहयोगी के रूप में हमने काम किया। सांसद सुनील महतो को जिताने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो को सांसद बनाने में मेरा अहम योगदान रहा। और 14 में जब मैंने पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा, तब मुझे इसी विधानसभा की जिम्मेवारी सौंपी गई और अप्रत्याशित रूप से पहली बार देश के स्वतंत्रता के बाद भाजपा का परचम हमने यहाँ लक्ष्मण टुडू को यहाँ पर जिता करके भाजपा का परचम लहराया था। उसके बाद मैं संथाल प्रणाम मुझे भेजा गया, वहाँ आदरणीय गुरुजी को हम लोगों ने परास्त किया। उसके बाद मुझे सरायकेला की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहाँ भी मेरी दावेदारी थी। अचानक से चंपाई सोरेन जी का भाजपा में आने से मुझे वो सीट त्यागना पड़ा और हमने वहां भी जीत का परचम लहराया। हालांकि मेरा मित्र, मेरा पार्टी का साथी गणेश माहली वहां से बगावत किया। उसके बावजूद हम लोगों ने 22,000 से ज्यादा मतों से हम लोगों ने जीत हासिल किया। स्मगलिंग हो रहा खुलेआम, हम कुछ नहीं कर पा रहे। यदि ये जीत होगी भाजपा की तो आने वाले 4 सालों में सरकार के पक्ष में एक बड़ा माहौल तैयार खड़ा हो सकता है। आने वाले सालों में, आने वाले चुनाव में 2029 में उम्मीदें बांधी जा सकती है कि सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि शेर के मुंह से वोट निकालने की क्षमता, शेर के मांद में हाथ घुसेड़ने की क्षमता रमेश हांसदा में है। संथालों के गांव घुस करके वोट मांगने की क्षमता है। तो मैंने उस समाज के लिए किया है, उन लोगों के लिए किया। और बाकी लोग तो भाजपा के समर्थक ही है। राष्ट्रवाद के साथ साथ का कई चीजें, मुद्दे हैं जो हमारे साथ खड़ी है पॉजिटिवली। बस हमको विनिंग वोट चाहिए 8 से 10,000 का, तो बहुत बड़ा फासला नहीं, इसको हम लोग पाट सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं उस खाई को भरने की क्षमता रखता हूं। मैं आपसे आग्रह यही करूंगा कि इन बातों को आपके माध्यम से जनता के बीच भी और संगठन के बीच भी जाए, बस यही आग्रह विनती है। भरोसा करने के लिए एक बात यह है कि मैं पार्टी के प्रति ईमानदारी के साथ खड़ा हूं। मैंने पार्टी को दुमका सीट रिजल्ट दिया है, मैंने पार्टी को सरायकेला सीट रिजल्ट दिया है। सरायकेला में मैंने पार्टी के कहने पर 5 साल लगातार संघर्ष किया, पार्टी को एक शिखर तक पहुंचाया और इस बार जीत निश्चित थी। और इन वक्त चंपाई जी का आना मैंने स्वागत किया।
मैंने चंपाई जी को स्वागत किया। पार्टी की परिस्थिति ऐसी बनी कि उनके बेटे को भी देना पड़ा। तो जब मैंने बाप के लिए कुर्बानी दी तो मेरी भी आग्रह कभी सुनी जानी चाहिए। उनको भी एक बार मौका मिला, हमको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। सीधा सा बात है। जब मैंने उनके लिए कुर्बानी देकर के उनके पिता को जबरदस्त वोट से, मैं आंकड़ा बताता हूं, डाटा आज के जमाने में बहुत गिना जाता है। सरायकेला में लोकसभा चुनाव के दरमियान में हम लोग 22,000 वोट से विन किए। सरायकेला विधानसभा हम लोग चाईबासा सीट हारे, लेकिन सरायकेला विधानसभा अगेंस्ट तीरधनुष सिंबल, अगेंस्ट सीएम चंपाई सोरेन, हमने सरायकेला विन किया। कितने मतों से? 22,000। ठीक 3 महीने के बाद चंपाई सोरेन जी का आगमन होता है और उसको हम लोग चुनाव लड़ाते हैं। तो हमारा वोट प्रतिशत क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। फिर हम लोग मात्र 22,000 से ही हम लोग फिर चुनाव जीतते हैं। इसका अर्थ यह है कि पार्टी अपना वोट बरकरार रखी। चंपाई जी आते या नहीं आते, चंपाई जी का, क्योंकि उस वक्त भी तीरधनुष सिंबल के खिलाफ था वो लड़ाई भी, लोकसभा भी और विधानसभा की लड़ाई भी तीरधनुष के खिलाफ था, और हम पार्टी एग्जिस्टिंग अपना वोट को बरकरार रखे। तो इसका अर्थ है कि पार्टी वहां मजबूत है। यदि और सहयोग होता तो हम लोग 50,000 लीड करते, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पाई। यहां मैंने लक्ष्मण टुडू जी को जिताया है, मैंने प्रमाण दे चुका हूं। और दामपाड़ा और 4 पंचायत जहां पर हम लोग आज तक कमजोर है भाजपा, रमेश हांसदा ये दावा के साथ कह सकता है कि मैं उस क्षेत्र से भी वोट लाने की क्षमता रखता हूं। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं जिला अध्यक्ष के पद पर बना, नॉमिनेट नहीं हुआ था, मैं चुना हुआ अध्यक्ष था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के अगेंस्ट में मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में चुना था। इसका अर्थ है कि हमारे प्रति प्रेम भावना है, और जिस नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का आदर रहता है वहां पर कुछ भी संभावना हो सकती है।